आज सम्मेश शिखर जी हमारे अपने लोगों के कारण से खतरे में हैं। हम लोगों के खुद के, और सम्मेश शिखर जी जिसे आप कहते हो कि ये शाश्वत तीर्थ है, जिसे आप कहते हो कि ये चमत्कारी क्षेत्र है, जिसे आप कहते हो कि यहाँ से तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं, आप कहते हो वो शिखर जी है जहाँ पर हर साधु की इच्छा होती है कि मेरी समाधि यहीं पर हो, जहाँ का एक एक कण पावन है, पवित्र है, पुनीत है। ऐसा सम्मेश शिखर अगर आज खतरे में है तो तुम्हारे कारण से है, क्योंकि तुमने वहां जाकर, तुम शिखर जी पहुंच तो जाते हो पर संयम का ध्यान नहीं रखते। और तुमने क्या किया, भूख लग रही है, क्योंकि तुम इतने खाने के कीड़े बन चुके हो, इतने कीड़े बन चुके हो कि तुम्हें पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते भी तुम्हें पानी चाहिए, चलते चलते तुम्हें शिकंजी चाहिए, चलते चलते तुम्हें खाने के लिए नाश्ता चाहिए। इसलिए क्या किया, आज के समय में जो बेरोजगार हैं वो तो यही सोचते हैं ना कि मेरा व्यापार, कौन सा व्यापार करूं कि जिससे कि मेरा पैसा कमाऊं। तो उन्होंने देखा कि ये बनिया लोगों को खाने पीने का बड़ा शौक है, उन्होंने पहले लगा के देखे खरीदते कि नहीं खरीदते हैं। उन्होंने एक दुकान लगाई और एक दुकान लगा करके उन्होंने देखा कि तो बहुत चली और देखा कि ये तो बहुत डिमांड है। उन्होंने अपने दूसरे भाई को बुला लिया, तू भी खोल ले, तू थोड़ा सा आगे खोल ले, 9 किलोमीटर है, अगर 1-1 किलोमीटर की दूरी पे भी खोल लो तो खुलती चली जाएंगी दुकान। और दुकान खोल ली, वहीं झोपड़ी बना ली, वहीं रहने लगे। वहीं क्या करेंगे, अब जब वहां रहेंगे खाएंगे पिएंगे भी। अब वो जैन तो है नहीं, हो सकता है मांसाहार भी करते हैं, है ना। वहीं पर वो क्या करते हैं, लघु शंका भी जाएंगे, खाएंगे पिएंगे तो फ्रेश होने भी जाएंगे। कहां पर जा रहे हैं, जिस क्षेत्र पर आप बच्चे को भी लघु शंका कराने में झिझकते थे, आज उसी क्षेत्र पर वो लोग क्या करते हैं, आपके चक्कर में वहां पर गंदगी करते हैं। 1 दुकान खुली, 2 दुकान खुली, 4 खुली, 10 खुली, 20 खुली, 50 खुल गई। खुली क्यों, तो दुकान चलेगी तो खुलेगी, तो दुकानें चलेंगी तो तभी तो खुलेगी, और दुकानें खुलती चली गई। और आप क्या हुआ, आज खतरे में हो। पहले व्यक्ति अकेला भी चला जाता था रात को, कोई दुकानें नहीं थी, डर नहीं था। अब तुम निकल जाओ अकेले, वो दुकानदार पूरे अकेले लोग, वहां पर वो तादाद उनकी ज़्यादा है, हो सकता है लूट लें, है ना, तो परेशान करें, कुछ भी कर सकते हैं। तो आज वो सम्मेश शिखर जी देखा कि इतनी दुकानें चलने लगी तो सरकार की भी दृष्टि पहुंच गई, और सरकार ने देखा कि यार ये इतना अच्छा क्षेत्र है, इतनी बड़ी पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर तो एक काम करो, होटल खोलो, इतनी ऊंची पहाड़ी पर लोग घूमने आएंगे, है ना। अब जब घूमने आएंगे तो सरकार को टैक्स मिलेगा, सरकार का फायदा होगा, तो यहाँ पे होटल खुलवा दो, मछली पालन करवाओ, वहाँ पर मछली पालन होगा, वहाँ पर क्या होगा, मुर्गी पालन होगा, मुर्गी पलेंगी फिर मरेंगी, उनका भोजन होगा, है ना। सोचो, ऐसा एक अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि आप शिखर जी में ऐसा चाहते हो, है ना, कि ऐसा हो। पर ऐसा तो कहोगे नहीं चाहते, पर जब वहां जाते हो तो भाड़ में जाए, हमें क्या करने, हमें भूख लगी हम खाएंगे नहीं, हमें प्यास लगी हम पिएंगे नहीं, है। महाराज को क्या है, महाराज तो कह दई मत लो, मत खाइयो, हम क्या करें। उसका भी मार्ग है। अगर आपसे भूख सहन नहीं होती है, आपसे प्यास सहन नहीं होती है, तो आप एक बोतल अपने नीचे से लेके जाओ, पर ऊपर नहीं खरीदो। ऊपर जाके पानी मत पी लेना, पर अकेले में पी लेना, पर वहां से खरीद के मत पियो। अगर तुम खरीदोगे नहीं, उनकी दुकान चलेगी नहीं, वो अपने आप दुकान खाली कर करके नीचे चले जाएंगे। पर उनको बढ़ावा कौन दे रहा है, आप दे रहे हो। और शिखर जी को खतरे में कौन डाल रहा है, आप डाल रहे हो। तो जब आप शिखर जी को खतरे में डालोगे तो आपको सरकार तो ठीक है, भगवान कैसे बचाएगा, कैसे आपकी भगवान रक्षा करेगा, कैसे चमत्कार उससे होंगे। इसलिए महानुभाव, संयम का दिन है कि वहां पर शिखर जी की वंदना करने के लिए जाओ तो कम से कम मुंह में संयम लेके तो जाओ कि मैं वहां पर पहाड़ पर जब तक दर्शन करके लौट के नहीं आ जाऊंगा, जब तक कुछ खाऊंगा पियूंगा नहीं। ठीक है, वो खाना ही पीना है तो जल मंदिर पे भैया मिलता है, ले लो खा लो,
एक ही स्थान तो है कम से कम, मगर तुम तो पूरे रास्ते में खाते पीते जाते हो, रास्ते में खाते पीते वापस आते हो, है ना। ये बहुत गलत है। तो आज संयम का दिन है, संयम के दिन पर विशेष ध्यान दो।